10वीं क्लास में आया था। 10वीं क्लास में कलाम पाक पढ़ गया था। कलाम पाक शरीफ कुरान पढ़ गया था मेरा बच्चा। बाहर भी गए तो बता रहे हैं ना ना हमने बाहर करिए गए थे, रात को यहाँ के बैठे थे हम। आप सब परिवार गए? हाँ पूरा परिवार, हाँ फैमिली गई थी पूरी। हम रात 1 बजे आके बैठे थे करिया शरीफ से। मेरा बच्चा सलाम करके आया था। हमें इंसाफ चाहिए, जान चाहिए। जानबूझ के मारा। आप कौन है? कुछ नहीं थी, किसी दुश्मनी थी। बहुत अच्छा है, जानबूझ के लोगों ने मारा, रोक के उसे रास्ते में मारा, जानबूझ के। ऐसे बच्चे फिर इंसाफ चाहिए हमें। माँ बाप ने छूट दे दी बच्चों को, जानबूझ के मारा गया है। मैं दादी हूँ। अरे मेरा बच्चा कल तो गया था मेरे घरे, तो कल गया था तो मैं देखती रही, घंटों में आती रही थी। मेरा पोता मुझे मिल जाए, मेरा पोता बहुत किसी से लड़ता नहीं था, मेरा बच्चा फूलता था। और मुझे मेरे घरे कल तो गया था, फिर रुका नहीं वो। आप देख रहे हैं आपका दिल्ली न्यूज, आपकी पसंद, आपका विश्वास सदा आपके साथ। आपका दिल्ली में स्वागत, खुशामदीद। आज मेरी मौजूदगी तीसरे बुस्ते खड्डली मस्जिद पे है। यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है अयान नाम के बच्चे की, जिसकी उम्र 15 से 16 साल बताई जा रही है। उसके चाकू मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। सिर्फ वजह ये निकल के आ रही है, सूत्रों का पता चल रहा है कि उसके छोटे भाई के एक तमाचा मार देते हैं। जब वो आके घर पे शिकायत करता है अपने बड़े भाई से, अयान से, वो सिर्फ पूछने जाता है, गाड़ी से उतर भी नहीं पाता। वो लोग पहले ही घात लगा के बैठे होते हैं, उसको उतरने से पहले ही चाकू से वार कर देते हैं। आइए क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, जुड़ते हैं उसकी माँ से बात करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ था। बाजी क्या बात हुई थी? कोई बात ना हुई, मेरे बच्चे की अच्छा खासा गया था। मेरा बच्चा अच्छा खासा गया था, मुझसे पैसे लेके गया था। मैंने 500 रुपए दिए थे अपने बच्चे को। कह रहा मैं दोस्त को देखा आता हूँ, मम्मी अभी महंगे अपनी दादी को मिठाई दिया। तो 9 बजे आया घर पे, महंगे अपनी पुप्पो को दादी को मिठाई दिया। तो कह रहे अपने दोस्त को देख कर आ रहे हैं, मैं स्कूटी पे जाऊंगा अपने दोस्त के। तो मैंने कहा 9 बज गया, अब इतना टाइम हो गया, मत जा तू, अब तू इधर आ। तो कह रहे अम्मी बस 5 मिनट अभी आ रहा हूँ। अब मैं आवाज देती हुई रह गई, वो चला गया, उन्होंने मेरी सुनी नहीं। बाजी कितनी उम्र थी उसकी? 14 साल का, 14 साल का, 16 साल का, 16 साल का। पढ़ाई करा करते थे बाजी? 10वीं क्लास में आया था। 10वीं क्लास में कलाम पाक पढ़ गया था। कलाम पाक शरीफ कुरान पढ़ गया था मेरा बच्चा। बाहर भी गए तो बता रहे हैं ना ऐसा आया था कि ना हमने बाहर करिए गए थे, रात को यहाँ के बैठे थे हम। आप सब परिवार गए थे? हाँ पूरा परिवार, हाँ फैमिली गई थी पूरी। हम रात 1 बजे आके बैठे थे करिया शरीफ से। मेरा बच्चा सलाम करके आया था। अल्लाह मेरा बच्चा तो 9 बजे ठीक था मेरा बच्चा। अल्लाह मैं क्या करूं। बाजी चाकू वाकू मारो, उससे कोई रंजिश आप लोग उसके परिवार से या उससे या कुछ बात? नहीं पता, मुझे नहीं पता। मेरा बच्चा किसी की लड़ाई होती है तो बीच बचाव कर देता मेरा बच्चा। हाँ किसी की लड़ाई में घुस जाता मेरा बच्चा, बीच बचाव कर देता मेरा बच्चा। हाँ किसी के बीच में घुस जाता, बीच बचाव करता था मेरा बच्चा। दिन भर में 3-3 जोड़ी कपड़े बदलता था, नमाज पढ़ता था मेरा बच्चा 5 टाइम की, कलाम पाक पढ़ता था मेरा बच्चा। मेरा मासूम था, मेरे बच्चे से किसी से दुश्मनी नहीं थी। पूरा खड्डे से पूछ लो मेरे बच्चे को बारे में। मेरे बच्चे का अयान नाम था, तो अयूब कहते थे प्यार में, अयूब कहते थे प्यार में, अयूब। अयूब की अम्मी कहाँ है? कोई अभी पता चला कोई गिरफ्तारी हुई है किसी की? नहीं, मेरे बच्चे को बेखून खाता,
मेरे बच्चे को। आप कौन है? आप बताइए। हमें इंसाफ चाहिए ना लाल की। जानबूझ के मारा है। आप कौन है? कुछ नहीं थी, किसी दुश्मनी नहीं थी, बहुत अच्छा है। जानबूझ के लोगों ने मारा, रोका उसे रास्ते में, मारा जानबूझ के। ऐसे बच्चे फिर रहे हैं, इंसाफ चाहिए हमें। माँ बाप ने इतनी छूट दे दी बच्चों को, बहुत ज्यादा जानबूझ के मारा गया है। पहले घंटों में इतने माँ बाप को यही तमीज तहजीब सिखाया उनके माँ बापों ने। अल्लाह, हमें इंसाफ चाहिए, मैं कुछ नहीं। आप कौन है? हाँ, मैं दादी हूँ। अरे मेरा बच्चा कल तो गया था मेरे करे, तो कल गया था तो मैं देखती रही, घंटों नहाती रही थी। मेरा पोता मुझे मिल जाए, मेरा पोता बहुत किसी से लड़ता नहीं था, मेरा बच्चा भूलता था। और मुझे मेरे कहने कल तो गया था, फिर रुका नहीं वो। अभी उसकी अम्मी बता रही है आप केवल मिठाई लेके आ रहा था पैसे देने के लिए। आप कहाँ रहती हैं? नहीं आया था मेरे पास, कहाँ आया था, आ ही नहीं पाया, नहीं आया। मैं शादी पार्क में रहती थी, 3 नंबर गली में। तो मैं घंटों से देखती, मेरा पोता चलता था, पूरा था पोता मेरा, चले खड़े थे। कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी हमारी। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए, उसका बेड़ा गर्क हो जाना चाहिए, हमारे पोते को मारा। चाकू मार के चले गए, और वो लेके गए ना बच्चे को जीरे पुस्ते पे शादी पार डाल के, वो ले गए। मुझे नहीं पता कौन डाल के लेके गया। आपको कैसे पता चला कि चाकू मारा था उसके? हाँ, क्या अयूब को अस्पताल ले गए, 2 लड़के आए स्कूटी पे, चाकू मार के चले गए। आपने उससे आप कहाँ मिली जाके, मतलब अस्पताल में मिला? आपको घर पे थी मैं। ये देखिए हमारे साथ अयान के वालिद साहब हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनको किस तरीके से कैसे पता चला और ये मौके पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा। आप अयान के पापा हैं। जब आपको पता चला, किसने बताया आपको, कैसे पता चला आपको? मेरे पास छोटे वाले बेटे का फोन आया कि पापा भाई के किसी ने चाकू मार दिया है, जीरो पुस्ते अस्पताल ले गए। तो मैं भाग के जीरो पुस्ते अस्पताल पहुंचा हूँ। जब जाके मैंने देखा तो उसकी डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर ने हाथ तक आपको दे दिया कि डेथ हो चुकी? हाँ जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने कॉल करी पुलिस ने? क्या भी कोई गिरफ्तारी की? होश में कुछ भी नहीं था, मैंने ना कॉल करी है ना कुछ करा है। तो मैं होश में नहीं था, ना उसने कॉल करी है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब अयान का कोई पहले से झगड़ा था, कोई रंजिश थी, क्या वजह रही? आपका उसके परिवार से कोई रंजिश रही हो? इतनी बड़ा जो हादसा करा? मेरा कोई किसी से रंजिश नहीं है, मेरी आज तक किसी से कोई रंजिश नहीं, ना मेरे बेटे की थी। इतना पता कि छोटे वाले बेटे के उन्होंने थप्पड़ मारा, बड़ा वाले उनने भाई ने छोटे वाले ने आन के उससे गया घर पे, वो चला गया पूछने के लिए। जब पूछने गया कि मेरे भाई के थप्पड़ क्यों मारा, भाई इतनी बात पे चाकू मार दिया। ये देखिए, एक सिर्फ तमाचा मारने की वजह पूछने जाने पे अयान, जब उसको पता से उसका भाई बताता है अयान को कि मेरे तमाचा मार दिया भाई, तो जब वो जाके पता करता है कि किस वजह से क्यों मारा, उसको इतना पूछने का मौका भी नहीं मिलता। बताया जा रहा है कि गाड़ी पे जाता है अयान, गाड़ी से उतरता भी नहीं, वो पहले से ही हाथ लगा के बैठे हुए थे। जैसे अयान पूछता है, उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया जाता है। ना उसको कुछ समझने का मौका, ना संभलने का मौका दिया जाता है, ताबड़तोड़ चाकू से मार दिया जाता है। आस पास के लोग उसको जब परदेश से ले आते हैं, जब परिवार वालों को पता चलता है कि जब उसके चाकू मार दिया, जब पुलिस पहुंचते हैं तो डॉक्टर उसको मृत्यु घोषित कर देते हैं। देखिए, इस टाइम पूर्वी दिल्ली के अंदर, उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर ऐसा मामला चल रहा है कि ज्यादातर हम आपको दिखाते हैं वीडियो, मारने वाले भी नाबालिग और मरने वाले भी यही किससे पूछते। खड्डेली मस्जिद से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि एक नाबालिग की चाकू मार के हत्या कर दी, मगर इसमें बताई जा रही है जिसने मारा है उसकी 18 साल से उम्र परिवार के थ्रू ज्यादा बताई जा रही है। ये परिवार का कहना है जिसने चाकू मारा है, नजर उसका नाम बता रहे हैं, मगर उसकी उम्र ये बता रहे हैं कि 18 साल है। बाकी पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस जांच करेगी, उसमें निकल के आएगा क्यों मारा गया अयान को, क्या वजह थी, किसकी उम्र क्या थी क्या नहीं है। अयान की उम्र 15 से 16 साल बताई जा रही है, नजर की उम्र 18 के आसपास बताई जा रही है। मैं आसिफ खान फिर मिलूंगा नई वीडियो पर नई जगह, तब तक के लिए जय हिंद।